आज दोपहर हिमाचल में नजर डालेंगे अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwa. वैश्विक मंच पर चंबा ने पेश की जिम्मेदार पर्यटन की नई मिसाल। पुष्पा स्टाइल में जंगलों से पेड़ गायब, विभाग को खबर नहीं। एसपी कार्यालय में लगाया मेडिकल कैंप, निशुल्क टेस्ट किए। वैश्विक मंच पर चंबा ने पेश की जिम्मेदार पर्यटन की नई मिसाल। कलाकारों ने केरल में बिखेरे सिरमौरी संस्कृति के रंग। अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस नूरपुर ने नशा माफिया के खिलाफ चलाए गए अभियान में ठसोली में महिला से चरस बरामद करने में सफलता हासिल की है। अब महिलाएं भी नशे की सप्लाई करने में सक्रिय हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार महिला राशि पालमपुर की रहने वाली है तथा ठसोली में डील अनुसार रमन कुमार पुत्र विनोद कुमार निवासी ठसोली को चरस की सप्लाई देने आई थी। पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली थी तथा जैसे ही महिला राशि निवासी पालमपुर ने ठसोली में रमन कुमार को चरस की खेप दी तो पुलिस ने उन दोनों को रंगे हाथों धर दबोचा। उनके कब्जे से 212 ग्राम चरस बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर अरेस्ट कर लिया है तथा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एएसपी नूरपुर धर्मचंद वर्मा ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ठसोली में एक महिला राशि निवासी पालमपुर व पुरुष रमन कुमार को 212 ग्राम चरस के साथ पकड़ा है। दोनों के खिलाफ केस दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है तथा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मलोट बीट में जंगलों से वन काटुओं ने खैर के लगभग आधा दर्जन हरे भरे पेड़ काट डाले हैं। वर्तमान में जंगल में केवल पेड़ों के ठूंठ ही बचे हैं। कुछ दिन पहले भी खैर माफिया द्वारा मलोट बीट में लगभग 2 दर्जन के करीब खैर के हरे भरे पेड़ काट डाले थे, लेकिन वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मलोट बीट में खैर के कटे हरे भरे पेड़ों को ढूंढने में नाकाम साबित हुए हैं। किसी फिल्म की तरह लगातार कट रहे खैर के पेड़ फिल्म पुष्पा की याद दिलाते हैं, जो वन विभाग के नाक तले से चंदन के पेड़ काट ले जाते थे और उसी तरह वन बीट मलोट में भी खैर माफिया पुष्पा राज की तर्ज पर ही खैर के पेड़ काट कर ले जाते हैं और वन विभाग के हाथ खाली ही रह जाते हैं। वन मंडल अधिकारी नूरपुर संदीप कोहली से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आपके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई है। अभी अधिकारियों को मौके पर भेजकर इस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय बिलासपुर में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप में पुलिस कर्मियों के साथ साथ कार्यालय में आने वाले आम लोगों के भी विभिन्न प्रकार के निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किए गए। स्वास्थ्य शिविर का आयोजन मैक्स हेल्थ केयर के सहयोग से किया गया, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने लोगों की जांच की। कैंप में ब्लड प्रेशर, शुगर, हृदय संबंधी जांच, सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण सहित अन्य आवश्यक टेस्ट किए गए। मैक्स हेल्थ केयर के डॉक्टर गुरजोत ने बताया कि कैंप में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के निःशुल्क टेस्ट किए जा रहे हैं। समय समय पर स्वास्थ्य जांच करवाना बेहद जरूरी है ताकि किसी भी बीमारी का समय रहते पता चल सके और उचित उपचार किया जा सके। पुलिस कर्मियों की ड्यूटी काफी व्यस्त और तनावपूर्ण होती है, ऐसे में उनके नियमित स्वास्थ्य परीक्षण बेहद आवश्यक हैं। इस तरह के स्वास्थ्य शिविर से पुलिस कर्मियों और आमजन को लाभ मिलेगा। बिलासपुर पुलिस द्वारा पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य के मद्देनजर हमने मैक्स हॉस्पिटल जो चंडीगढ़ है उनकी मदद से हमने एक दिन का एक चिकित्सा शिविर हमने आज बिलासपुर मुख्यालय में आयोजित किया है, जिसमें कि सभी पुलिस जो हेडक्वार्टर्स पे अवेलेबल है, हमारी जो जवान हैं, उनके मुफ्त में चिकित्सा परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें कि उनका जो डे टू डे जो डिसऑर्डर्स हैं, लाइक जैसे बीपी है, थायराइड्स है, आई साइट चेकिंग है और इस तरह के जो कॉमन सिम्टम्स हैं और जो कॉमन एलिमेंट्स है उसके ऊपर उनसे चेकिंग करवाई जा रही है। ईसीजी के माध्यम से जो किसी को हार्ट डिजीज़ है वो भी हम उसको चेकअप करवा रहे हैं। हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि हमारे जवान जो है वो स्वस्थ रहें और स्वस्थ होकर समाज की सेवा करें। नमस्कार, हमने आज एसपी कार्यालय बिलासपुर में मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से कैंप लगाया है, जिसमें हम बीपी, शुगर और जो भी किसी को भी अगर कोई दिक्कत है तो वो आके बता सकता है, तो उसके लिए हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो वो ले सकते हैं। इससे जो लोग हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स पे नहीं आते हैं तो उससे काफ़ी मदद मिलती है। अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो कैंप्स के थ्रू पता चल जाती है, लोगों में थोड़ी हेल्थ की अवेयरनेस आती है। तो हमारी यही कोशिश है कि ये सब बना दें ऐसी। हाँ जी, ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई ऐसी फीस नहीं है, तो विदाउट कॉस्ट कोई भी आ सकता है, यहाँ पे अपना चेकअप करवा सकता है और मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करा सकता है। केरल के बेयपुर में 7 से 8 फरवरी तक अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मीट में हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के नॉट ऑन मैप H2O हाउस की सफलता की गूंज सुनाई दी। चंबा जिला से शुरू हुए इस अनूठे प्रोजेक्ट ने वैश्विक मंच पर जिम्मेदार पर्यटन की एक नई मिसाल पेश की है। सम्मेलन के विशेष सत्र रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इन एक्शन में विशेषज्ञों ने माना कि H2O हाउस का मॉडल न केवल स्थानीय विरासत को सहेज रहा है, बल्कि जल संसाधनों के संरक्षण के साथ पर्यटन को जोड़ने का दुनिया का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। चलो चंबा अभियान के तहत नॉट ऑन मैप H2O हाउस की प्रतिनिधि रेणु शर्मा ने बताया कि स्थानीय संसाधनों और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से पर्यटन को समावेशी बनाया जा सकता है। इस दौरान चलो चंबा अभियान के बारे में भी उपस्थित लोगों को बताया गया। मगनदीप ने कहा कि संस्कृति के संरक्षण के साथ ही लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने को लेकर कार्य किया जा रहा है। मेरा नाम रेणु शर्मा है और मैं H2O हाउस चंबा से हूँ और हम ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म केरला में आए हैं और मैं रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म केरला के CEO श्री रूपेश कुमार जी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि जिन्होंने हमारे सामुदायिक आधारित पर्यटन मॉडल को सराहा और हमें यहाँ पर मंच दिया कि हम अपने मॉडल को यहाँ प्रस्तुत कर सकें। और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि हिमाचल से सिर्फ हमारे मॉडल को सराहा गया है और यहाँ जो है दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि जो हैं, जैसे कि जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, नेपाल और यूरोप से भी जो प्रतिनिधि थे वो आए थे और उन्होंने भी अपने अपने मॉडल की चर्चा यहाँ की। और मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि हमारा जो सामुदायिक पर्यटन का मॉडल है उसको काफ़ी सराहना मिली है वैश्विक स्तर पर
और इसके लिए मैं अपने समुदाय, अपने गांव के लोगों का, अपने कम्युनिटी मेंबर्स का दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करती हूँ और आशा करती हूँ कि फ्यूचर में भी हमें ये गौरव के क्षण जो है वो मिलते रहें। केरल में आसरा संस्था पझौता सिरमौर के लोक कलाकारों ने सिरमौर की समृद्ध हाटी लोक संस्कृति का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। आसरा संस्था के प्रभारी एवं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर जोगेंद्र हावी ने बताया कि संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के दक्षिण क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर के सौजन्य से आयोजित कार्यक्रमों में कलाकारों ने ठोडा नृत्य, मुंजरा नाटी, रासा नृत्य, दीपक नृत्य तथा विलुप्त प्राय ढीली नाटी सहित अनेक लोक नृत्य प्रस्तुत किए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित कलाकार गोपाल हावी के नेतृत्व में दल ने कासरगोड, पायानूर और मलयालम विश्वविद्यालय तिरूर में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुति दी। लोक गायक रामलाल वर्मा व बिमला चौहान तथा वाद्य कलाकारों की सशक्त संगत ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। केरल के दर्शकों ने हिमाचली कलाकारों का उत्साहपूर्वक स्वागत करते हुए प्रस्तुतियों की खूब प्रशंसा की। नमस्कार। आसरा संस्था पझौता सिरमौर के लोक कलाकारों द्वारा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के दक्षिण क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत 7 से 9 फरवरी तक केरल के कासरगाड, पायानूर और मलयालम विश्वविद्यालय तिरूर, इन 3 स्थानों में लोक कलाकारों ने सिरमौर की समृद्ध लोक संस्कृति का प्रदर्शन बखूबियत किया। इस प्रदर्शन में ठोडा नृत्य, ढीली नाटी, रासा नृत्य, गी, परात और दीपक नृत्य तथा पढ़ुआ नृत्य आदि विभिन्न लोक विधाओं को जनमानस के समक्ष बखूबियत प्रदर्शित किया। आज दोपहर हिमाचल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।